तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ सेफ एंड सिक्योर बैंकिंग टिप्स की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको अपनी जो ट्रांजैक्शन करनी है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, तो उनको सेफ कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से। ऑलवेज यूज जेन्युइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने अभी बताया, जब भी आप अपने सिस्टम पे एंटीवायरस अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गूगल से जाके या बिंग से जाके किसी भी सर्च इंजन पे गए, वहाँ सर्च किया और वहाँ से जो भी एंटीवायरस मिला वो डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे डाल दिया। कुछ केसेस में क्रैक्ड वर्जन मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट मत करिए। कई बार जो आपके हैकर्स होते हैं वो खुद उसमें कुछ चेंज करके वहाँ पर डाल देते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाके उसको डाउनलोड करे और बाद में फिर उससे ही सिस्टम की इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज की जा सके। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सबसे ज़्यादा बीमारियां कौन लेकर आता है दुनिया में, और एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो कंपनीज हैं जो फार्मा सेक्टर में काम कर रही हैं, वही सबसे ज़्यादा बीमारियां लेके आते हैं, क्योंकि अगर वो बीमारियां आएंगी तभी लोग उनकी मेडिसिन भी खरीदेंगे। जो उनके एंटीडोट्स हैं वो तभी बिकेंगे जब बीमारियां दिखाई देंगी, बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे। राइट, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि कहा जाता है वायरसेस वही कंपनीज बनाती हैं जो अपने एंटीवायरस बेचती हैं। अगर एंटीवायरस कंपनीज वायरस ही ना बनाए तो उनके एंटीवायरस को कौन खरीदेगा? क्योंकि कभी भी आप देखिए, एंटीवायरस जो वायरस आते हैं उसके 2-3 दिन के अंदर ही कंपनीज के एंटीवायरस पैचेस भी अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है और बहुत पहले से चली आ रही हैं। हालांकि जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करिए वो जेन्युइन करिए, चाहे वो एंटीवायरस ही हो और या फिर वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो। आपने विंडोज यूज कर रहे हैं, आप मैक यूज कर रहे हैं, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। जो भी अपडेट आती है वो आपके सिस्टम के बेटरमेंट के लिए आती हैं, उसको आपको समय से अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई और यूज वीपीएन सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने बताया कि हम लोग पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन गए, रेल वायर मिल जाता है, या हम और दूसरी जगह गए, मैकडी में गए, स्टारबक्स में गए, और वहाँ पर हमें फ्री वाईफाई मिल रहा है। उस फ्री वाईफाई को बहुत ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल मत करिए। ब्राउजिंग करना है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है, बिल्कुल कर सकते हैं। पर्सनल डेटा एक्सेस करना है तो उसको अवॉइड करिए। पर्सनल डेटा के लिए आप वाईफाई या इन सब चीज़ों को इस्तेमाल मत करें। नेक्स्ट आता है आपका चेंज योर पासवर्ड रेगुलरली। जी हाँ, हमेशा अपने पासवर्ड को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज, इस तरह से जो भी आप बना के रखें उसमें आप रेगुलर बेसिस पर उसको अपडेट करते रहिए। और कोशिश करें, मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का तरीके भी आपको बताए हैं, तो आप अपने जो पासवर्ड है उनको स्ट्रॉन्ग भी बनाइए। जितने आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है। नेक्स्ट, डोंट यूज पब्लिक कंप्यूटर टू लॉग इन टू नेट बैंकिंग। पब्लिक कंप्यूटर सिर्फ साइबर कैफे की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके ऑफिस का कंप्यूटर भी, वो भी एक पब्लिक कंप्यूटर ही है। तो ऐसे किसी भी सिस्टम पर बैठ करके आप नेट बैंकिंग के लॉगिन मत करिए। कोशिश करें कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपने फ़ोन पे या अपने पर्सनल लैपटॉप से या अपने घर पर अपने घर के इंटरनेट से आप ये सारी चीज़ें करें। पब्लिक कंप्यूटर्स पे ये सब चीज़ें आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। मैं देखता हूँ कई बार लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं, मोबाइल बैंकिंग या छोड़िए आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, और जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो क्या करते हैं, ऊपर से क्लोज कर देते हैं ब्राउज़र को। आपने लॉग आउट किया नहीं, सेशन को ब्रेक किया नहीं, और आपने सिर्फ ब्राउज़र विंडो बंद करी है। आज की डेट में कुकीज़ सेव होती रहती है और उसके थ्रू भी आपके सेशन को दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आप बंद कर रहे हैं अपने सिस्टम को या आप दोबारा एक्सेस नहीं करने जा रहे, तो फिर उसको लॉग आउट करिए, बजाय उसको कि सिर्फ क्रॉस कर देने से, बंद कर देने से बंद नहीं होती चीज़ें, बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। आपको वहाँ पर सेशन को ब्रेक करने के लिए प्रॉपर्ली लॉग आउट करना पड़ेगा। के अलावा स्किमिंग डिवाइसेस अभी हम डिस्कस किए थे आपके साथ
कि एटीएम अगर आप वहाँ पर स्कैमिंग डिवाइस लगती हैं, आपके पेट्रोल पंप पे लग जाती हैं, सिंगल स्वैप करो और उसके बाद आपका कार्ड क्लोन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा बच के रहना है। पासवर्ड डालते हुए, पिन डालते हुए छुप के डालना है। ये नहीं सोचना कि पड़ोस वाला क्या सोचेगा या सोचेगी, इतने सब दिमाग मत लगाइए। आपका अपना पैसा है, सेफ रखिए, सिक्योर रखिए और सारी चीज़ों को प्रॉपरली आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको फ्यूचर में नहीं आएगी। नेक्स्ट, ऑलवेज चेक द लास्ट लॉगिन डेट एंड टाइम इन द पोस्ट लॉगिन पेज। अगर आप याद रख सकें तो जो लास्ट लॉगिन आपने किया था साइट पर, मान लीजिए आपने एसबीआई की साइट ओपन करी तो थोड़ा सा याद रखिए कि लास्ट टाइम आपने कब लॉगिन किया था, या आपने पीएनबी की साइट लॉगिन करी तो आपको थोड़ा सा याद रखिए, जिससे कि रिलेट कर पाए कि हाँ लास्ट टाइम यही लॉगिन की डेट और टाइम आ रही है या इसके बीच में भी किसी ने लॉगिन अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा आप अगर अवेयर रहेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा याद रखेंगे, तो आपके लिए जो टेक्नोलॉजी है एक वरदान की तरह रहेगी। और अगर आप केयरलेस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। नेक्स्ट, नेवर स्टोर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इन रिटन समवेयर। अब यहाँ पर एक चीज मुझे याद आई है मेरे एक अंकल है, 3-4 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने एटीएम लिया, पीएनबी के एटीएम था, रिटायर हो चुके। तो उन्होंने उसके एटीएम का जो वो होता है, मतलब कि पीएनबी का एटीएम मिला, उसके साथ पाउच भी मिला, पाउच के ऊपर ही उन्होंने पिन लिख लिया। ठीक, एक दिन बैंक में गए, एटीएम से पैसे निकल आए, कार्ड निकाल के मशीन के ऊपर रखा, पैसे निकाले, गिने, पॉकेट में डाले, चल दिए। 2 दिन बाद मोबाइल चेक किया तो पता चला 2.5 लाख रुपए निकल गए अकाउंट से। कभी 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे करके निकाल लिए किसी ने पैसे। उन्होंने मैसेज भी चेक नहीं कर रहे थे वो। 2 दिन बाद तो उन्होंने मैसेज चेक किया, घर में एटीएम देखा तो एटीएम नहीं मिला। बाद में एक बैंक गए, सीसीटीवी फुटेज निकाली तो उसमें पता चला कि उसके ऊपर, एटीएम के ऊपर ही रख के अपना एटीएम आ गए थे और उसके ऊपर पिन भी लिख के रखा हुआ है। तो कभी भी ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको अपना यहाँ पर कोई भी एटीएम हुआ या नेट बैंकिंग हुआ, उसका पिन और पासवर्ड कहीं भी लिख के नहीं रखना, यूजर आईडी पासवर्ड लिख के नहीं रखना। और मेरे पास ये जो क्वेश्चन आता है सीनियर सिटीजन की तरफ से बहुत ज़्यादा आता है कि निखिल जी हमें ऐसे केस में क्या करें, क्योंकि हमारी याददाश्त हो गई है कमज़ोर। क्योंकि सीनियर सिटीजन ग्रुप में मेरे पास आते हैं 75 ईयर्स, 80 ईयर्स के, इवन जो सबसे सीनियर कैंडिडेट को मैंने पढ़ाया है उनकी 87 ईयर ऑफ एज में उनको मैंने पढ़ाया, एंड दे आर सो मच एंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा टेक सेवी, बहुत कुछ सीखने की चाहत। तो उनके साथ दिक्कत यही है कि इस एज में आके कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोग भूलने लग जाते हैं, प्रॉब्लम आती है। तो उनको मैंने एक हैक बताया था, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। मैंने कहा आप एक काम करिए अंकल, आप 2 बनाइए अपनी डायरीज, एक में लिखिए यूजर आईडी और एक में लिखिए पासवर्ड। यूजर आईडी वाली एक रूम में छुपा दीजिए, पासवर्ड वाली दूसरे रूम में छुपा दीजिए। कभी किसी के हाथ में एक डायरी लग भी गई, दूसरी नहीं मिलेगी, काम नहीं हो पाएगा। अगर आप याद नहीं रख सकते तो लिख के रखिए, अदरवाइज कोशिश करें कि आप रिमेंबर करके रखें, दिमाग में रखें, बजाय किसी को वो बताने के। देन नेक्स्ट, अवॉइड साइनिंग इनटू योर नेट बैंकिंग अकाउंट वाया फिशिंग मेलर्स। जी हाँ, आप यहाँ पर साइन इन कर रहे हैं नेट बैंकिंग अकाउंट में फिशिंग मेलर से, तो वो भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर बचना है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ लिंक भेज सकता है और आप अगर उस लिंक पे क्लिक करके जा रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो आपको ऐसे सभी फिशिंग मेलर से बच करके रहना है। अगले उस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट शेयर योर ओटीपी थ्रू कॉल और ईमेल। आप अपना ओटीपी कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू शेयर मत करिए। ओटीपी मीन्स वन टाइम पासवर्ड। तो आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है, ना कॉल पे किसी को बताना है, ना ईमेल पे, ना व्हाट्सएप पे। और ये मैंने आपको इंसिडेंस शेयर किया ही कि क्योंकि पिन डिस्क्लोज कर दिया था तो कोर्ट में भी केस हार गए। सिमिलरली ओटीपी के साथ भी है, अगर आप ओटीपी शेयर कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका कोई केस बनेगा ही नहीं।
क्योंकि आप बैंकिंग गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, यूज ओनली द ऑफिशियल बैंक एप्स प्रोवाइडेड बाय द गूगल प्ले स्टोर। मान लीजिए आपको गूगल पे चाहिए, जी पे चाहिए या फोन पे चाहिए, और आपने कहा निखिल जी आप उसका लिंक भेज दो। मैंने कहा ठीक है सर मैं भेजता हूँ। मैं हूँ एक हैकर, मैंने एक दूसरा लिंक आपको शेयर कर दिया जिसमें आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आपके पिन पासवर्ड सब मेरे पास आ जाए। अब आपने जेन्यून साइट पे जाकर के या प्ले स्टोर पे जाकर के आपने डाउनलोड ना करके क्या किया, आपने यहाँ पर मुझसे लिंक मांग लिया और मैंने वहां पर एक गलत लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया, तो क्या होगा, आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी एक्सेस कर रहे हैं, तो हमेशा बैंक की ऑफिशियल साइट या उसके ऑफिशियल हैंडल पे या उसके जो गूगल प्ले स्टोर है वहां से प्रॉपर जो ऐप मौजूद है सिर्फ उसी को एक्सेस करिए। नेक्स्ट, एंश्योर करेक्ट URL, HTTPS एंड एनी अदर ट्रैकिंग कुकीज। तो कोशिश करें कि HTTPS जैसे मैंने बताया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका आप इस्तेमाल करिए, बजाय आप यहाँ पर नॉर्मल HTTP साइट पर जाके कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है आपके पास एक लिंक आ रहा होता है कि अरे इतनी सस्ते में मोबाइल फोन, अरे इतने सस्ते में हार्ड डिस्क, इतने सस्ते में ये फलाना गैजेट, लालच दिया जाता है और हम उस लालच के शिकार बन जाते हैं। जब पेमेंट करने आते हैं तो वहां पे सिक्योर ट्रांजैक्शंस नहीं होती, इसलिए अवॉइड करिए। कोई भी आपको इस तरह की डील मिल रही है तो उसके पीछे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जो आपको सामने से देखने पर समझ में ना आ रहे हो। अगली यूजफुल टिप की अगर बात की जाए तो आपको अपना जो पासवर्ड लग रहा है कंप्यूटर पे, जिस समय आपने ऑन किया हुआ है तो अपने पासवर्ड लगा के रखिए, पिन लगा के रखिए। जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तभी उसको एक्सेस करिए, अदरवाइज स्क्रीन सेवर या पासवर्ड उसमें लगा रहे ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन आके उसको एक्सेस ना कर ले। आपकी कंसेंट के साथ कोई आपका फोन या आपका सिस्टम यूज कर रहा है तो ओके है, आपसे बिना पूछे कोई एक्सेस कर रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात यहाँ पर आती है। नेक्स्ट, चेंज योर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग रेगुलरली। जी हाँ, आप जो पासवर्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, उनको आप रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज भी करते रहिए, क्योंकि जितना आप उसको अपडेट रखेंगे, जितना चेंज करते रहेंगे, उतने ही आपका डेटा भी, आपके अकाउंट्स भी सिक्योर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, सो ऑलवेज विजिट योर बैंक्स सिक्योर इंटरनेट बैंकिंग साइट डायरेक्टली। अब आप किसी थर्ड पार्टी के लिंक के थ्रू उसको एक्सेस मत करिए। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए SBIonline.com और onlineSBI.com, क्वाइट सिमिलर, सुनने में बहुत सिमिलर लग रहा है, लेकिन दो अलग अलग साइट्स हैं। जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत मिलता जुलता नेम बना लेते हैं और डिट्टो वैसी ही कॉपी बना देते हैं उस साइट की, रेप्लिका। आप ओपन करेंगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, हो सकता है आप हैकर की साइट ओपन कर लें और वहां पर यूजर ने पासवर्ड जैसे डालेंगे वो हैकर के डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा और बाद में वो वहां से उसको एक्सेस कर लेगा। तो कभी भी जब भी आप बैंकिंग साइट एक्सेस कर रहे हैं या कोई ट्रांजैक्शन करने आ रहे हैं तो प्रॉपरली जो ऑथराइज साइट्स हैं उनके थ्रू ही एक्सेस करें। अब आप कहें कि कहाँ से चेक करें, तो आपके पास पासबुक होगी SBI की, PNB की, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें भी आपका अकाउंट है, उसको निकालिए, उसमें देखिए कौन सी साइट लिखी हुई है, उसी साइट को डायरेक्टली एक्सेस करिए। अनट्रस्टेड सोर्स से आए हुए किसी भी मैसेज को, किसी भी मेल को आपको एक्सेस नहीं करना। और अब तो वैसे मार्च खत्म हो जाएगा तो आपकी क्या होगा, एक हम लोगों के साथ सैलरीड क्लास के साथ क्या होता है कि ITR भरना होता है, ITR फाइल करते हैं, हम सभी लोग करते हैं, और उसको लेकर के एक मैसेज अभी कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगा जब ITR आप फाइल करेंगे कि आपका ITR प्रोसेस हो गया है और आपके इस फलाना फलाना ICICI बैंक या HDFC बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा है इतना अमाउंट। आप कहेंगे अरे ये तो मैंने दिया ही नहीं, मैं तो अपना जो सैलरी अकाउंट है या जो मैंने PNB का अकाउंट है मैंने उसको दिया है, ये कौन सा अकाउंट नंबर आ गया। तो उसमें नीचे लिखा होगा, अगर आपको इसको कुछ भी अपडेट करना है तो लिंक पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हैं। और आप उसको क्लिक करेंगे कि यार 10,000 रुपये आपका रिफंड आना है,
तो आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और अपने बैंकिंग नंबर्स और वो सब चीजें वहां पर अपडेट कर देंगे। मत करिए। जो आपने सेव किया हुआ है डेटा भारत सरकार की साइट पर, वही डेटा रहने वाला है। कोई इस तरह के एडवांस में आपको नहीं बताता है कि आपका इतना का प्रोसेस होकर इतना पैसा आ रहा है और डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि आपका पैसा नहीं आएगा या कुछ दिक्कत आ जाएगी या किसी दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। आपने अगर प्रॉपर्ली अपना आईटीआर फाइल किया है, सही अकाउंट नंबर दिया है, तो किसी और अकाउंट में जाने का मतलब ही नहीं बनता। आपके प्रॉपर्ली आपके ही बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आएगा। नेक्स्ट, अवॉइड एक्सेसिंग द साइट थ्रू थर्ड पार्टी लिंक्स और वाया ईमेल। जैसे मैंने बताया कि ईमेल पे लिंक आते हैं, व्हाट्सएप पे लिंक आते हैं, मोबाइल पे जो मैसेज है उस पे लिंक आते हैं, उन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना। ये सब थर्ड पार्टी जो लिंक्स हैं, ये आपके साथ जालसाजी भी हो सकती है। अब ये नहीं कहेंगे कि सारे के सारे जालसाजी बैठे हैं सब ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसके थ्रू जालसाजी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना होता है, अदरवाइज आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। नेक्स्ट, वेरीफाई द डोमेन नेम बिफोर यू ट्राई टू लॉग इन। वही मैंने बताया कि जैसे बैंक की साइट एक्सेस कर रहे हैं तो बैंक की पासबुक निकालिए, देख लीजिए क्या साइट लिखी है, वही एंटर करिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जब आप ध्यान देकर इसमें काम करेंगे तभी आपके लिए वो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप अपना नुकसान कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉग आउट ऑफ योर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट द मिनट यू कंप्लीट ट्रांजेक्शन, डू नॉट क्लोज द विंडो विदाउट लॉगिंग। तो अभी जैसे हम बता रहे थे कि आपको विंडो को डायरेक्टली क्रॉस नहीं करना, बंद नहीं करना। आपको क्या करना है, इंटरनेट बैंकिंग अगर आप कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन पूरी हो गई तो आप उसको लॉग आउट करिए। लॉग आउट करने से क्या होगा, सेशन ब्रेक हो जाएगा। अब दोबारा भले ही उसमें कुकीज हो, सब कुछ हो, लेकिन कोई भी उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप डायरेक्टली क्लोज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके दोबारा रीओपन वो करके एक्सेस होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि सेशन ब्रेक नहीं होता। कई बार होता है ना, आप देखते हैं काउंटर लग जाता है कि आप लॉगिन से करते हैं और आपका 15 मिनट का काउंटर चालू हो जाता है, और आपने मान लीजिए 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद बंद कर दिया उसको डायरेक्टली। 8 मिनट का सेशन बचा हुआ है जिसको कोई और इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब आप लॉग आउट करते हैं तो सेशन वहां पर ब्रेक हो जाता है। वो एक तरह से मानिए कि 8 मिनट नहीं, वो 0 मिनट हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, avoid using internet banking or unsecured Wi-Fi networks such as railway station, airports और cyber cafes। तो कई सारे cyber cafes हैं, आपके स्टारबक्स है, एयरपोर्ट्स लॉन्जेस हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ पर फ्री वाईफाई आज की डेट में सबको मिल रहा है। फ्री वाईफाई बिल्कुल अच्छा लगता है, फ्री में कोई भी चीज़ मिले तो मुझे तो पसंद आती है पर्सनली, आपको भी आती होगी ऐसी उम्मीद करते हैं। तो फ्री की चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन विथ केयर, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस रखते हुए अगर आप फ्री की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज फ्री के चक्कर में पड़ के आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉल ऑथेंटिक सिक्योरिटी प्रोग्राम्स टू गार्ड योर सिस्टम एंड अकाउंट अगेंस्ट हैकर, वायरस अटैक एंड अदर मालवेयर। तो आपको क्या करना है, ऑथेंटिक सॉफ्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने। किसी ने पेन ड्राइव में आपको एंटीवायरस दे दिया, वो नहीं, एक जेन्युइन एंटीवायरस जिसमें कीज अलग से आपको मिलती है, वो डालते हैं, देन वैलिडेट होता है, देन अपडेट करना होता है। प्रॉपर तरीके से अगर आप चलेंगे, प्रॉपर चैनल से चलेंगे, तो वही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो तभी आप हैकर से, वायरस अटैक से, मालवेयर से, इनसे बचाव आपका हो पाएगा। अपडेट द सिक्योरिटी प्रोग्राम्स और एंटीवायरस रेगुलरली। तो रेगुलर बेसिस पर उनको अपडेट भी करते रहिए, क्योंकि नई नई डेफिनेशंस डेली आती रहती हैं वायरसेस की। तभी आपको प्रोटेक्शन रहेगा जब आप वो सारी चीज़ें अपडेट होंगी। नेक्स्ट, इंस्टॉल अ सुटेबल फायरवॉल टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर और लैपटॉप एंड इट्स कंटेंट। तो हमेशा एक इंस्टॉल करके रखिए एक सुटेबल फायरवॉल को। जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल की मैंने बात करी उसको तो इनेबल रखना ही है, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल लेवल पे तो देखिए अफोर्ड नहीं कर सकते 3-4 लाख रुपए की फायरवॉल लेके अपने घर के सिस्टम के लिए लगवाना,
कहीं से फिजिबल भी नहीं है और अफोर्डेबल भी नहीं है आप और हम जैसे लोगों के लिए। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक हार्डवेयर फायरवॉल परचेज करी जा सकती है जो कि पूरे ऑफिस के नेटवर्क को मैनेज करेगी और अनऑथराइज्ड एक्सेस को भी रोकेगी। Next, never provide remote access to your system to anyone, not even your family members, as it is still vulnerable to hacking. कुछ आपने सुने होंगे टर्म्स, एनीडेस्क, एमी एडमिन, ये सब सॉफ्टवेयर है। नंबर एक जनरेट होता है, उस नंबर को आप जिसके साथ भी पूरी दुनिया में शेयर कर देंगे उसके साथ आपके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, पूरी स्क्रीन आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो कभी भी इन सिस्टम्स पे अपने कम से कम, जैसे हम लोग बात करें, हमारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मिली हुई है माइटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से, कि हम कभी भी अपने सिस्टम्स में एनी डेस्क नहीं डाल सकते, एमी एडमिन नहीं इस्तेमाल कर सकते। और पुट्टी एक सॉफ्टवेयर आता है नेटवर्किंग का, वो भी जो उसका हार्डवेयर मेजर जो है हमारे यहाँ, उनकी प्रेजेंस में उनके थ्रू ही उसको एक्सेस देना है। इसके अलावा हम रिमोट एक्सेस अपने सिस्टम्स की दे ही नहीं सकते, टोटली मना है। आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करिए, किसी को भी अनऑथराइज एक्सेस करने मत दीजिए अपने सिस्टम को, नॉट इवन योर फैमिली मेंबर्स, कि आप उनको भी एक्सेस करने के लिए दे रखा है। कई बार लोग कहते हैं कि यार घर से काम करना होता है, ऑफिस का सिस्टम ऑन छोड़ाए हैं और घर पे हमने उसको रिमोटली उठा रखा है। कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपरली सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस की इंफॉर्मेशन भी और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, तो ऐसे मत करिए। या फिर आजकल एक ऐड आता है ना कि आप घर में बैठे हुए कहीं से भी प्रिंटिंग दीजिए, घर में वायरलेस प्रिंटर्स एंड ऑल, और उसके लिए फाइल एंड प्रिंटिंग शेयरिंग ऑप्शन ऑन रखना पड़ता है। मत रखिए, जिस समय प्रिंट देना है उस समय ऑन करिए, प्रिंट दीजिए, फिर बंद कर दीजिए। इतना किसी के घर में काम नहीं होता या ऑफिस में काम नहीं होता कि हर मिनट बैठ के आपको प्रिंट 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 ही देना है। अगर इतनी प्रिंटिंग देनी है तो फिर तो सीधा सिस्टम से कनेक्ट ही कर लो ना। तो फाइल और प्रिंटिंग शेयरिंग ऑप्शन अगर आप ओपन रखते हैं तो एक तरह से मानिए कि आपने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ करके सो रहे हैं रात में, भगवान भरोसे है, कोई आना चाहे आ सकता है, नहीं आना चाहे तो मत आए। कुछ इस तरह की चीज है, जैसे हम घर का डोर लॉक करके सोते हैं रात में सोने से पहले, वैसे ही हमें अपने सिस्टम, अपने डिवाइसेस के जो फाइल और प्रिंटिंग शेयरिंग के जो ऑप्शंस होते हैं इन सबको बंद रखने चाहिए। एट द मोमेंट ऑफ टाइम, जिस समय काम कर रहे हैं तब ओपन करिए, अदरवाइज ऑफ रखिए। Then always log off your PC or laptop when not in use. Don't keep it lying around your trust a stranger with it. आपके ऑफिस का सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटर है, कभी भी उसको अनऑथराइज पर्सन के पास मत छोड़िए। अनजान पर्सन आया हुआ है, आपके केबिन में कोई बैठा हुआ है और आप ओपन छोड़ के कहीं फोन पे बातें करते हुए निकल गए, मत करिए। एटलीस्ट उसमें स्क्रीन सेवर लगा दीजिए, उसको लॉक लगा के जाइए, ताकि एक इनिशियल लेवल की सिक्योरिटी वहां पर बनी रहे, कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, नेवर सेव योर मोबाइल बैंकिंग और लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑन द फोन, मेमोराइज इट। कुछ लोग तो इतने ज्यादा समझदार होते हैं कि मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड भी मोबाइल के अंदर ही स्टोर करके रखते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूजर आईडी दिस, पासवर्ड दिस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूजर आईडी दिस, पासवर्ड दिस। मत करिए। जिस दिन फोन गिरा, चोरी हुआ, हैक हुआ, सारा डेटा चला जाएगा, तब क्या कीजिएगा? हमेशा उनको याद करके रखिए। नेवर लीव योर हैंडसेट अनअटेंडेड एंड लॉग्ड इनटू अ मोबाइल बैंकिंग ऐप। कभी भी अपने हैंडसेट को अनअटेंडेड मत छोड़िए। ये आज की डेट में चलता फिरता बैंक अकाउंट है, आपके सारे बैंक अकाउंट इससे लिंक्ड है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लिंक्ड है। बहुत परेशानी में आ जाएंगे, तो कभी भी किसी भी पर्सन को अपना मोबाइल फोन मत दीजिए। नेक्स्ट, ऑलवेज लॉक योर फोन टू प्रिवेंट अनऑथराइज यूज। अनऑथराइज यूज मत होने दीजिए अपने फोन का। लॉक लगा के रखने का एक फायदा ये भी है कि मान लीजिए कॉल आई, मैं ऑफिस में हूँ, किसी ने कहा कि कलीग से बात करवा दो, मैंने बात करवाई, तो जैसे ही वो फोन बंद करेंगे, लॉक होने की वजह से कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। अगर वो अनलॉक रहेगा तो मान लीजिए कोई उसमें पिक्चर है या कोई वीडियो है, वो है बैकग्राउंड में है, तो वो सामने वाले को दिखाई देगी। तो हमेशा उसको आप अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए लॉक करके रखिए। अपडेट द मोबाइल बैंकिंग ऐप एज एंड व्हेन अ न्यू वर्जन
और अपग्रेड इट्स रिलीज। तो जब भी नया वर्जन आ रहा है किसी ऐप का या मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर का या विंडोज का एंटीवायरस का, उसको हमेशा अपडेट कर लीजिए, टाइमली कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपको सस्पेक्ट होता है कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कोई परफॉर्म हो रही है आपके अकाउंट पे, या कोई आपका फोन एक्सेस कर रहा है या आपकी इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर रहा है, तो तुरंत, या आपका फोन गिर गया, चोरी हो गया, खो गया, ऐसा कुछ भी होता है, तुरंत अपने बैंक को सूचित करिए, अपनी साइट्स को ब्लॉक करवाइए, मोबाइल बैंकिंग को ऑफ करवाइए, अपने एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सबको ऑफ करवाइए, हॉटलिस्ट करवाइए। भले ही 200-400-500 रुपए का खर्चा भले ही हो जाएगा आपका दोबारा जनरेट करवाने में, लेकिन आपके हो सकता है 5 लाख रुपए बच भी जाए। तो थोड़ा सा यहाँ आपको केयरफुल होना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों से अपना बचाव रख पाएंगे। ये कुछ टिप्स थी आप लोगों के लिए। आपके जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप एक एक करके यहाँ पर 1 बाय 1 पूछ सकते हैं।